हेलो माय चिल्ड्रन, वेलकम टू ऑल ऑफ इन पांडे ट्यूटोरियल। जैसा कि बेटा हम आप लोगों को एसएससीजीडी, रेलवे, पुलिस, आर्मी और अन्य जो है प्रवेश परीक्षा में जो मैथमेटिक्स पूछे जाते हैं, इसकी सीरीज हमने स्टार्ट किया है और जिसमें हमने माशाल्लाह से आपको पढ़ा रखा है। इसकी वीडियो डाल रखी है, जो बच्चे नहीं देखे इसको जाके देख लें। और दूसरा चैप्टर मैंने इसमें संख्या और संख्या पद्धति, इसका भी हमने 2 वीडियो डाल रखा है। जो बच्चे अब तक न देखो जाकर प्लेलिस्ट में देख लें। और मैंने इससे मेथड बताया कि चुटकियों में आप सेकंडों में 2-4 सेकंड में बड़े बड़े प्रश्नों का उत्तर आप चुटकियों में दे सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दे सकते हैं। आज हम आप लोगों को कुछ और इम्पॉर्टेंट जो कि फार्मूले के ऊपर आधारित जो है क्वेश्चन हैं, जिसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है कि प्रथम 10 सम संख्याओं का योग या 1 से 20 तक सम संख्याओं का योग होगा। पहला ऑप्शन है बेटा 110, दूसरा है 220, तीसरा 105, चौथा 308। अब इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? तो बेटा इसका एक सिंपल सा फार्मूला है, अगर वो आपको याद है तो आप आसानी से इस सवाल को चुटकियों में हल कर सकते हैं। प्रथम n सम संख्या का योग, ये तो होता है प्रथम n सम संख्या का योग। सूत्र होता है बेटा n प्लस 1। ये फार्मूला है बेटा। तो देखिए n का मान क्या है 10। अगर 10 सम संख्या है तो यहाँ 10 लिखेंगे, 11 है तो 11 लिखेंगे, 12 जो भी होगा यहाँ n का स्थान लिखा जाएगा। यहाँ n का स्थान क्या लिख देंगे 10, और फिर n का स्थान पे 10 और प्लस 1। 10 वैसे बेटा 10 1 11, 11 दहा में 110। यानी आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ये वाला ऑप्शन सही है। अब जैसे दूसरा सवाल है, प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का योग होगा। पहला ऑप्शन 120, दूसरा 240, तीसरा 105 और चौथा 100 है। तो प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का योग, तो प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं के योग अगर आपको ज्ञात करना तो इसका बहुत ही प्यारा सा फार्मूला होता है n-1/2। इसका सूत्र क्या होगा? तो प्रथम n पूर्ण संख्या का योग का सूत्र क्या होता है बेटा? n-1/2। क्या होता है? n-1/2। अब यहाँ पे n का मान कितना है बेटा? 15। यहाँ पे n का मान कितना दिया है? 15। यही जहां जहां n है बेटा वहां क्या लिख देंगे? 15। n का स्थान क्या लिखा? 15। फिर n का स्थान पे 15 माइनस 1 का बेटा, तो क्या होगा बेटा? 15 आपका ज्यों का त्यों है। 15 में से 1 गए 14, और 14 में 2 का भाग दिया, 2 सत्ते 14, तो बचा क्या? 15 गुणे 7, 15 सत्ते 105। इसमें कौन सा विकल्प सही है? सी वाला सही है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन बताते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रथम 15 विषम संख्या या 1 से 30 तक विषम संख्या का योग। यानी 1 से 30 के बीच में कितनी संख्याएं आएंगी? विषम संख्या आएंगी। या ऐसे भी पूछ सकता है कि 1 से 30 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, या ऐसे भी पूछ सकता है कि प्रथम 15 विषम संख्या ज्ञात कीजिए। यानी 1 से 30 के भीतर जो है 15 विषम संख्याएं आएंगी बेटा। इसमें कहा कि प्रथम 15 विषम संख्या या 1 से 30 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन 2 है, दूसरा ऑप्शन 120 है, तीसरा 225 है, चौथा 240 है। तो प्रथम n विषम संख्या का योग एक सूत्र होता है बेटा, प्रथम n विषम संख्या के योग, विषम संख्या के योग का सूत्र होता है बेटा n²। यहाँ पर n का मान कितना है बेटा? 15। n का मान कितना है? 15। यहाँ n का स्थान क्या लिख देंगे? 15। 15 के घाते 2 माने 15 गुणे 15 बराबर 225। 15 गुणा करेंगे 225, यानी इसका सी वाला ऑप्शन सही है। अब अगला क्वेश्चन है बेटा, चौथा क्वेश्चन देखिए, तीसरा हो गया। चौथा कह रहा प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए, या प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग ज्ञात कीजिए। चाहे जैसा भी सवाल पूछिए, तो इस तरह का अगर सवाल आए कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योगफल या 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योगफल
होगा तो इसमें पहला ऑप्शन है 225, दूसरा 385, तीसरा है 300 और चौथा है 299। इसका बहुत प्यारा सा फार्मूला है बेटा कि n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बराबर सूत्र होता है बेटा। इसका बहुत ही प्यारा फार्मूला है n प्लस वन, n प्लस वन 2n प्लस वन अपॉन 6। देखिए ये फार्मूला है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का सूत्र क्या होता है n प्लस वन 2n प्लस वन। यहाँ पे n का मान कितना है बेटा? प्रथम 10 प्राकृतिक, यहाँ n का मान 10 है, n का मान क्या दिया है 10। तो जहां जहां n है बेटा वहां हम 10 रख देंगे। चलिए इस n का स्थान हमने क्या रखा 10, फिर n का स्थान क्या रखा 10 प्लस 1, फिर 2 वैसे हैं, फिर n का स्थान क्या रखा 10 प्लस 1 बटा 6। तो 10 आपका जो कहते हो 10 में 1 जोड़ दिया क्या हुआ 11। अब यहाँ 10 दूनी 20, 20 में 1 जोड़ा कितना हुआ बेटा 21 के बटा 6। चलिए इसको काट देते, 3 दूनी 6, 3 सते 21, 2 पच्चे 10। तो बचा क्या बेटा 5 गुणे 11 गुणे 7। तो 11 पचे 55 गुणे 7 गुणा करिए, 7 पचे 35 के पास, 7 पचे 35, 3 38। तो कितना है बेटा 385। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? बी वाला ऑप्शन सही है 385। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।